हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन वीडियो। तो चलो पाकिस्तान रिएक्शन चेक करते हैं। अभी नहीं जीत। कांग्रेचुलेशन आरसीबी ने 18 साल के बाद भाई नंबर 18 इंदिरा मोदी स्टेडियम में भाई 1 लाख क्राउड के सामने ट्रॉफी उठा ली है और सबके मुंह बंद कर दिया और सबको बता दिया कि आरसीबी ट्रॉफी जीत सकता है। वो लोग कहते थे कि आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीतेगा, ऐसा मुंह पे चपेट मारी है। नो डाउट पंजाब बहुत अच्छा खेला, चेन्नई मुंबई जो भी खेला, लेकिन ट्रॉफी किसके हाथ में? विराट द किंग कोहली के 43 रन फाइनल के अंदर, 657 रन ओवरऑल पूरे आईपीएल सीजन के अंदर। सबसे ज्यादा छक्के आरसीबी की तरफ से, सबसे ज्यादा चौके आरसीबी की तरफ से। और भाई सबसे मजे की बात क्या यही है कि 18 साल वेट हुआ, नंबर 18 नहीं आके एज कैप्टन नहीं लेकिन एज प्लेयर ट्रॉफी जितवाई है। रजत पाटीदार को क्रेडिट जाता है, यश दयाल को भी जाता है, जोश हजलवुड को भी जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा विराट कोहली को जाता है और आरसीबी को जाता है जिन्होंने 18 साल स्पोर्ट किया। मैम क्या कहते हैं, आरसीबी ने 18 साल के बाद बहुत जबरदस्त मोमेंट पे आके ट्रॉफी उठा ली है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ कोहली की टीम थी और एक तरफ प्रीति जिंटा की टीम थी। और मैंने और कल भी इस पे एक टेक दिया था कि अगर आरसीबी फाइनल में जाएगा तो कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और उसकी लक हमेशा बड़े मैच टी20 वर्ल्ड कप जीता तो उसने सबसे ज्यादा रन और ये कोहली अगर फाइनल में पहुंच जाता है जिस भी मैच में, तो ये कंफर्म है कि वो मैच पे कोहली हाथ से नहीं जाने देता। और देखिए आरसीबी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन कई सालों से आरसीबी आईपीएल में मार खाती आ रही थी। और हमेशा देखिए जब भी ऑक्शन होती है सबसे ज्यादा महंगे क्रिकेटर जो होते हैं ना आरसीबी के अंदर होते हैं। लेकिन देखिए पिछले साल शाहरुख खान की टीम जो थी, कोहली का कमबैक हुआ, कोहली ने अच्छा किया। देखिए कोहली जैसे रिटायरमेंट ले रहा है, कोहली जो है अपने साथ गुड यादें बना रहा है। आईपीएल वो अपनी उसके मैं कहती हूं कोहली की रिटायरमेंट बहुत शानदार है। ये बड़ी अच्छी यादें अपने साथ समेट रहा है, बहुत अच्छी। आज के मैच में हम लास्ट में आपसे ज्यादा लंबी बात भी नहीं करेंगे। क्रेडिट किसका? पूरी आरसीबी का है, आरसीबीएंस का है, विराट कोहली के फैंस का या फिर विराट कोहली का? आरसीबीएंस का। यार देख से देखो ना, ये बिल्कुल डामाडोल से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये देखिए ये टीम इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है ना कि ये ट्रॉफी ने इनको जरा लशपश कर दिया है। 18 साल में आपकी शादी हो, 3-4 बच्चे हो जाते हैं और यहाँ पर आरसीबी के जो फैंस हैं वो 18 साल में लॉयल्टी नहीं छोड़ी, वफादारी नहीं छोड़ी है। भाई ऐसे वफादार लोग हम भी डिजर्व करते हैं कि भाई जो आरसीबी को सपोर्ट करते हो, आरसीबी के फैंस हो, सबसे बड़े विराट कोहली के फैंस हो। भाई मैं आज रील्स देख रही थी, उसमें ना इनकी आरती उतारी जा रही थी, इनको काले टिक्के लगाए जा रहे थे। 3 बजे इंदिरा मोदी स्टेडियम के आगे वहां आ गई थी, मैच 7 बजे था। ये प्यार है आपका, ठीक है, ये जज्बा है आपका कि भाई आप जा रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई हम लोग तो आ गए, अब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई आप कैसे। कोहली ने किया एंड कोहली ने डेफिनेटली परफॉर्म किया है। हम भाई ही इज अ किंग, वो 2 बॉल भी खेल के जाए ना तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट ही प्लेड, उसने खेला है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उसने खेला है, उसकी प्रेजेंस मैटर करती है, उसकी जो प्रेजेंस है वो ही भाई लाखों करोड़ों की होती है। ये सबसे बड़ी बात होती है, सही है। और मुझे लगता है कि आज का जो कप उठाया है, लिफ्ट किया है ट्रॉफी को आरसीबी ने, स्पेशली अगर विराट कोहली की बात की, रजत पाटीदार की बात की जाए, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। और हम सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं कह सकते कि भाई इसने सारा कुछ किया है, पूरी आरसीबी को क्रेडिट जाता है आज का। और जिस तरह से उन्होंने ट्रॉफी को लिफ्ट किया भाई, 18 साल 18 नंबर जर्सी लकी। और 2025 शायद इसी मोमेंट का ही वेट हो रहा था। एग्जैक्टली, अब कोरोना है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे जंग लग जाए, भाई आरसीबी ट्रॉफी उठा ली, अब सब कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। सो आई थिंक सो के विराट कोहली का जो सपना था ना कि वुमेन ने कप उठाया, आईपीएल को उठाया, तो लोग उनको ताने मारे और शर्म करो, औरतों ने कप उठा लिया, आप लोग कप नहीं उठा रहे, तो उन्होंने भी प्रूव कर दिया कि भाई टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ओडीआई वर्ल्ड कप, डब्ल्यूटीसी का फाइनल, एशिया कप और उसके बाद आईपीएल, कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो किंग ने नहीं उठाया। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और चलता भी तभी है जब आपको बिल्कुल लग रहा है कि हमारी टीम में परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। तो ये जब बंदा आता है तो डर पहले ही ग्राउंड में पहुंच जाता है कि भाई विराट कोहली आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा छोटा भाई है, ये पिछले 4 दिन से कह रहा था कि सरपंच साहब जीतेंगे, ये जो भी बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, इस टाइम हर चीज गलत कह रहा है। मैं इसको कह रहा था ये ट्रॉफी विराट कोहली की है, उसने जीतनी है। इसने मेरी जान खाई हुई थी कि नहीं ये सरपंच साहब, ये सरपंच साहब, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोहली रगड़ गया सरपंच साहब। भाई मैं इनको 4 दिन से कह रहा था कि ये ट्रॉफी विराट कोहली की है, ये उसने लेनी है, ये उसी की है, ये नहीं मान रहे थे। अब ये जो मर्जी कहता रहे ना, बेशक सपोर्ट करे। पंजाब के सपोर्टर थे, ये ऑन द रिकॉर्ड एडमिट करे, ऑन कैमरा एडमिट करे कि पंजाब का सपोर्टर था। मैं इसको समझाता हूं, क्या लग रहा था आरसीबी जीतेगी? सर मैं 4 दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, मैंने 4 दिन पहले उन्हें बताया कि ये ट्रॉफी जो है, ये ट्रॉफी सिर्फ जो है ये विराट कोहली जीतेगा, जो मर्जी कर ले, मेरे से लिखवा ले। ये मेरे अल्फाज थे, मैं इनसे अगर जाऊंगा तो मैं आप मुझे सू कर दीजिएगा, ये मेरे अल्फाज थे कि ये ट्रॉफी विराट कोहली की, आप कुछ भी कर ले, लेकिन ये कोई भी नहीं आता है तो भाई ट्रॉफी उसी की। सर वो बंदा ही बड़ा ग्रेट है, वो जितना वो क्रिकेट को जितना उसका सेंस है, और वो अगर टेक्निकल चीजों को भी लें, उसकी जो क्रिकेट सेंस है वो सबसे आगे है। मैं बियॉन्ड दी बॉर्डर पाकिस्तानी अगर उसका फैन हो तो आप उसको इस चीज को जस्टिफाई करता है कि वो क्रिकेटर कितना अच्छा है, वो इंसान कितना अच्छा है। दुआएं मेरी उसके लिए कि वो क्रिकेट से होपफुली उसका लास्ट सीजन है, वो जहां भी लास्ट सीजन हो, वो चाहते हैं वो खेले भाई, हम तो चाहते हैं कि वो खेले, लेकिन एक बंदे की फिजिक जो है वो अपनी वो से पता चल रहा होता है कि एक अच्छे नोट पे एंड कर रहा है अपना करियर, उसके लिए बेस्ट है। टी20 वर्ल्ड कप जीत के एंड किया, बिल्कुल वो, और ये अच्छी चीज है कि आप अपने अच्छे नोट पे जस्ट लाइक संगा करा आप ट्रॉफी लें और आप अपना करियर अच्छे नोट पे एंड करें, ताकि दुनिया आपको अच्छे अल्फाज से याद रखे और उसको हमेशा अच्छे अल्फाज से याद रखा जाएगा। वो चाहे क्रिकेट खेले या ना खेले, वो दिलों पे राज करता था, करता है और करता रहेगा। मान गए आज किंग कोहली और आरसीबी को? मैं कहूंगा सरपंच साहब ने धोखा दिया। मुझे लगता है सिर्फ डंडे गाने पूरे इंडिया के स्टेडियम के अंदर देखेंगे वो कहाँ की वो सेलिब्रेशन के राहुल की करना है क्रिस गेल के लिए। तुम क्या चाहते हो, कौन जीते? आरसीबी। भुवनेश्वर कुमार इज ऑन फायर भाई, मैं आरसीबी को हरा सकती हूं क्या? कम ऑन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बहुत ही ज्यादा करीब है, नंबर 18 जर्सी नंबर 18 बहुत ही ज्यादा करीब है आईपीएल 2025 का टाइटल उठाने के लिए। और विराट कोहली जानते हैं ये पल, विराट कोहली जानते हैं ये खुशी, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट और या फिर 1 ओवर अच्छा और आरसीबी कंफर्म हो जाएगी 2025 के आईपीएल टाइटल के। भाई अब तो खुशी खुशी से हो रही है क्योंकि जीटीए 6 आने से पहले एक और चीज हो गई है, आईपीएल की ट्रॉफी 2025 की आरसीबी के हाथ में होगी। और अब मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो मूवमेंट देखने के लिए, बल्कि सारे आरसीबी फैंस होंगे जब विराट कोहली रजत कैप्चर, हाँ हम करेंगे, भाई मजा हमारा वीडियो भी आएगी। और बाय द वे रजत पाटीदार वो कैप्टन बने
जिन्होंने मतलब इतने सारे अरसे के बाद 18 साल के बाद स्टार्ट किया वो बंदा आया और सबसे ऑनेस्ट और सबसे लॉयल बंदा विराट कोहली आरसीबी के साथ जो हटा नहीं, 18 साल एक टीम को दे दिए कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो मैं जितवा कर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अभी से बता रहे हैं कि वो उनके दिमाग में वो 18 साल का सफर चल रहा है जो वो करते हुए आए इस टीम के साथ। और फाइनली आरसीबी, अब मुझे एक चीज मुंबई इस दुनिया में बिलीव हो गई है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है भाई, हर चीज पॉसिबल है अगर आप नियत अच्छी रखो, अगर आप एफर्ट करो, उसके साथ मेहनत करो तो आपका हर चीज हो जाती है। और भाई कभी सोचा नहीं था कि 2025 के अंदर इस साल कब नमाडे भाई, इस साल कब नमाडे हो गया है। और ये सेलिब्रेशन भाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये लम्हा। विराट कोहली मतलब अपने फेस को कवर कर रहे हैं कि भाई किसी को बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज पे यार। आप ये देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बिलीव नहीं हो रहा है उनको, उनके इमोशंस रुक नहीं रहे विराट कोहली के। अनुष्का शर्मा स्टैंड्स के अंदर सर पकड़ के बैठी है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हालांकि कुछ मैटर नहीं करता, एक नॉर्मल मैच है, आरसीबी बहुत सारे मैचेस जीती है भाई, लेकिन फाइनल जीत जाएगी इस तरह से किसी ने नहीं सोचा था। के बारे में बात करो, ऐसी बात नहीं यार, वो बंदा भी फाइनल तक आया, अच्छी बात है, लेकिन अब जो नसीब का गेम, जो किस्मत का गेम, इस बार आज की किस्मत यार उस बंदे के फेस में दिख रहा है। वो जब से वो 12 बॉले से जो रोना शुरू हुआ है वो अभी तक रुका नहीं है भाई। और इसी के साथ विकेट भी आ गई है और इसी के साथ आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उठाएगी ट्रॉफी। हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो भाई साहब प्रेडिक्शन हो तो ऐसी हो, ये प्रेडिक्शन अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले प्लेऑफ में आके नंबर 2 पे आके नहीं थी। ये प्रेडिक्शन आज से 1.5 महीने पहले की थी कि ये आईपीएल 2025 इस बार किसी का नहीं, इस बार विराट कोहली का है, आरसीबी का है। 18 साल का विराट कोहली हु स्टेप्ड इनटू द आईपीएल इन 2008। 36 साल का हो गया है विराट, 18 साल की हो गई है आईपीएल, 18 साल की हो गई है आरसीबी और 18वें साल द जर्सी नंबर 18 हैज फाइनली अचीव द आईपीएल ड्रीम। इस आदमी के पास सब कुछ है। ये ओडीआई चैंपियन बना वर्ल्ड कप का, ये चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना 2013 में, ये अपने करियर के टी20 इंटरनेशनल के आखिरी मैच में टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीत के टी20 का चैंपियन बना। जब ये कप्तान था 5 साल एज अ कैप्टन नंबर 1 अपनी टीम को रखने की वजह से इसको 5 आईसीसी टेस्ट मैचेस ने जीते। एक ही चीज बाकी थी, आरसीबी की ट्रॉफी का जो कैबिनेट है वो बहुत अरसे से तैयार था। विराट कोहली के करियर में सब कुछ था, एक चीज की कमी थी और आज की रात यानी 3 जून 2025 की रात 18 साल का एक तवील इंतजार, एक बच्चा जो 2008 में पैदा हुआ था वो आज फाइनली एडल्ट होने के बाद यानी 18 साल बाद उसको वो ड्रीम मिल रहा है। व्हाट अ ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रजत पटीदार, जितेश शर्मा की बात करें, कृणाल पांड्या की बात करें, जॉश हेजलवुड की बात करें, फिल सॉल्ट की बात करें। लेकिन आज जिस तरह अभी मैच खत्म नहीं हुआ था, 4 बॉलें रहती थी और एक बंदा जिसने दुनिया में हर चीज अचीव कर ली है। दुनिया ओलंपिक्स में अगर 100 साल बाद क्रिकेट वापस आ रही है तो सिर्फ एक बंदे की वजह से वापस आ रही है, जिस आदमी का नाम विराट कोहली है। उस आदमी की आंखों से आंसू हैं। ये करती है क्रिकेट आपके लिए, ये होता है क्रिकेट का असल पैशन, ये है असल और सही डिटर्मिनेशन, ये है असल में क्रिकेट की वो ग्रिट जो कि आपको बड़े बड़े मुकाबलों में नहीं दिखती। यू कैन सी अ बिग स्माइल ऑन माय फेस बिकॉज दिस गोज टू माय ब्रदर विराट कोहली। 2024 के वर्ल्ड कप में मैं उधर ही खड़ा हुआ था जहां विराट कोहली ने 70 और 76 रन बनाए थे। मिड इनिंग्स में लोगों को लगता था कि नहीं बॉस काफी नहीं है, स्लो खेल गया। लेकिन फिर ऐसी तिरछी चली कि इंडिया चैंपियन बना, विराट कोहली के हाईएस्ट रन्स थे, वो एक ऐसे मकाम के ऊपर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय करके गया। मैंने उस वक्त भी कहा था हम पूरी दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होते हैं वो अपने खुदा के बच्चे होते हैं, एंड मे बी उनमें से कुछ खास बच्चे होते हैं, फेवरेट चाइल्ड होते हैं खुदा के, जिनके ऊपर बहुत मेहरबानी होती है, ब्लेसिंग होती है, करम होता है ऊपर वाले का, हर चीज से उनको नवाजा जाता है। उन मखलूकों में से एक मखलूक है जिसका नाम विराट कोहली है। मतलब द काइंड ऑफ एन अचीवमेंट ही हैज डन टुनाइट that he truly deserves each and every bit of it। मानता हूं टी20 स्टैंडर्ड्स में आज जिस तरह विराट की इनिंग्स थी, इंडिविजुअलिटी पे बात करें तो कीड़े निकाले जा सकते हैं, लेकिन 18 साल के इंतजार बाद मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का भी कोई कीड़ा निकालना चाहिए, बिकॉज द मैन हैज डन इट and the God has been blessed on him। everybody is have a big smile on their faces just to look at विराट कोहली। मतलब बंदा रो रहा है यार। ये वो चीज है जो कि शायद it will itch to the memories of विराट कोहली fans for longest time to come। 36 साल का है और वक्त गुजरता जा रहा है। आज से साल भर पहले आपको नहीं लगता था कि विराट कोहली टी20 नहीं खेलेगा या विराट कोहली टेस्ट में नहीं होगा। ये समझिए पिछले साल 1 जून को ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, 30 जून को इंडिया चैंपियन बना था। 1 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 2 फॉर्मेट से विराट कोहली जा चुका होगा। नाउ विराट कोहली स्टैंडिंग एट द ब्रिंक ऑफ हिज करियर, जहां वो एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना चाहता है जाने से पहले एज अ सीनियर प्लेयर। 36 साल का है और 27 महीने दूर है ओडीआई वर्ल्ड कप। तैयारी तो विराट कोहली इंग्लैंड के लिए अभी भी कर रहा था, लेकिन 2 हफ्तों में ऐसा कुछ हुआ कि विराट टेस्ट से साइड में हो गया। 27 महीने किसने देखे किसने ना देखे किसी को नहीं पता। But this is the memory to be etched in each and every Virat Kohli fan's memory because the guy deserved each and every bit of it tonight. He deserved it। आज इंटरनेट टूट जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी हो, आज सब टूट जाना है सिर्फ इस आदमी के लिए, बिकॉज कोई कुछ भी कह ले।
किसने अच्छा खेला? आज कृणाल पांड्या आरसीबी को गेम में वापस लाया, जिस तरह अभी डेथ में भुवनेश्वर ने बॉलिंग की, या जो जॉश हेजलवुड का दबदबा था, या फिल सॉल्ट ने ऊपर से रन तेज मारे, या नीचे ने जितेश शर्मा ने विराट के बाद रन मार दिए। बहुत इफ एंड बट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है इफ एंड बट को रखो साइड के अंदर। आज की रात सिर्फ एक ही आदमी की रात है, वो है विराट कोहली की रात। द काइंड ऑफ इमोशंस दैट ही हैज ऑन हिज फेस, इट एक्सप्लेन्स द स्टोरी ऑफ एग्नी ऑफ बीइंग ट्रोल्ड फॉर 18 years. चोकली हैज डन इट ट्वाइस इन 1 year. बोलते रहो चोकली चोकली चोकली, तुम लोग चोकली बोल बोल के उस आदमी को ट्रोल करते रहे। वो 12 महीने के अंदर दुनिया की 2 बेहतरीन T20 ट्रॉफीज का चैंपियन बन चुका। 2024 का वर्ल्ड कप और IPL 2025, दुनिया की 2 सबसे बड़ी T20 ट्रॉफीज 12 महीने में उसके नाम है। और दोनों में देखा जाए तो विराट कोहली की इस कैंपेन में भी अगर आप विराट कोहली का हिस्सा देखिए अपनी टीम के साथ, रन है या नहीं है, लेकिन विराट का जो खुद की प्रेजेंस है, चाहे आज विराट के 123 के स्ट्राइक रेट में 43 रन आए, बट इस स्कोर कार्ड के अंदर, इस 190 के अंदर वो हाईएस्ट स्कोर है। तो आप इंडिया का पलट के देख लो कि उधर जितने भी रन आए थे 30 बॉलों में 30 बॉलर्स की वजह से जीत गए, लेकिन विराट वाज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दैट मैच। द मैन डिजर्व्स इट। जो आपको पैशन और ग्रेट दिखती है ना, जो लोग कहते हैं बदतमीजी करता है, वो बदतमीजी नहीं है, वो उसके ऊपर जचती है, बिकॉज दैट इज हिज पैशन। वो उसके अंदर की आग है जो निकल निकल के बाहर हमारे सामने आती है और हम सारे हैरान और परेशान हो जाते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? आई बिलीव ही डिजर्व्स इट। हम इंडिया पाकिस्तान एक ऐसे वक्तों में इस वक्त खड़े हुए हैं कि जाहिर सी बात है अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई बात करने से पहले सोचेगा, लेकिन यार फैंडम थोड़ी खत्म होती है। आज की रात आई कुडंट रेजिस्ट माय सेल्फ। मैंने अपने आप को प्लेऑफ में भी रिजर्व कर लिया था। वो जिस मैच में आपको 228 बना के सेकंड नंबर पे आना था, मैंने वहां भी विराट कोहली की तेज तरीन 50 पे अपने आप को रेजिस्ट कर लिया था कि नहीं यार छोड़ो, लोगों को नहीं समझ आ रही है, सब साइड में रहते नहीं करते बात। लेकिन आज की रात ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भाई अपनी घुंघरू और अपनी जंजीरें तोड़ के आज आना जाए और ये ना बोले कि भाई साहब विराट कोहली, you have won everyone's heart. You deserved every bit of it. And each and every one of us have a big smile on our faces only because of one thing, that you are winning the trophy tonight. You are finally the champion of IPL 2025. सब बन गए, सब ने शायद विराट से ज्यादा मेहनत डाली होगी, लेकिन जो 18 साल की एक लॉयल्टी और एक डेडिकेशन है ना आरसीबी के विराट के साथ और विराट की आरसीबी के साथ। आज 1 लाख से ऊपर का क्राउड था अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है उसमें 1 लाख से ऊपर का क्राउड था, लेकिन 1 लाख से ऊपर का क्राउड में मेरे ख्याल से 70-80% सिर्फ आरसीबी की जर्सियां थी और उसमें 99% सिर्फ एक ही जर्सी थी जिसका नंबर 18 था। मैं वैसे न्यूमरोलॉजी में ज्यादा बिलीव करता नहीं हूं, मैं खुद भी 18 तारीख को पैदा हुआ हूं, मेरी बीवी सवेरा भी 18 तारीख को पैदा हुई है। 18 विराट का नंबर है और वो कभी मैं न्यूमरोलॉजी और नंबर्स में कोइंसिडेंस में बिलीव करता नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आज की रात देख के ये बिलीव करना पड़ेगा कि मे बी 18th year was the year for the jersey number 18 to get the glory, to be standing at the podium of the champion, IPL champion tonight. आज सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, आज गोल्ड मेडल मिलेगा। आज रनर अप का चेक नहीं लेंगे, आज विनर का चेक लेंगे। आज मुंह लटका के विनर को IPL की ट्रॉफी उठाते हुए नहीं देखेंगे, आज की रात खुद ट्रॉफी उठाएंगे। This is what happens when you just put yourself on the front and put the heart on your sleeve for whatever team that you represent. कमाल आदमी, कमाल क्रिकेटर, ऐसी नहीं ऊपर वाला इज्जतें देता, ऊपर वाला भी देखभाल के सोच समझ के उन लोगों को इज्जतें देता है जो कि शायद इस दुनिया में डिजर्व करता है। एंड विराट डिजर्व्स ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट, ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। सो ये स्ट्रीम जो है ये हमारे पुराने और नए चैनल दोनों पे लाइव स्ट्रीम हो रही है। सो बहुत सारे लोग का यहाँ मैसेजेस है, ऑल्दो द ब्लॉक चैनल हैज मोर ऑडियंस राइट नाउ रादर देन द अनब्लॉक चैनल। इससे पहले कोई समझे कि मैं अपने ब्लॉक चैनल के ऊपर भी इस वक्त लाइव स्ट्रीम को जारी है और उधर इस वक्त ज्यादा व्यूअरशिप है। सो और पाकिस्तान ओनली है, सो यू कैन सी सो के इवन इन द पाकिस्तान ओनली स्ट्रीम देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान हु आर एक्चुअली हैप्पी फॉर विराट कोहली टुनाइट। और वो जो सारी मीम्स और ट्रोल्स थी ना, आरसीबी एक साला नहीं नाम दे, ये चोकली है, आरसीबी इज नॉट अ मीम मटेरियल एनीमोर, Virat, the IPL player, is not the meme material anymore. They are the goddamn bloody champions at last, ending the 18-year drought. मतलब 18 साल और 18 साल के बाद फाइनली कप लंबे हो। सोचो कि जिस टीम को जितवाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई थी वो जीत गई, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। कॉमन सा फील हो रहा है ना, नॉर्मल फील हो रहा है, जीत गई है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? और आप इस टीम की तारीफ करिए क्योंकि इस टीम के अंदर हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है। इस टीम के 11 के 11 बंदों ने हर मैच के अंदर डिफरेंट बंदा, कृणाल पांड्या ने जो स्पेल किया ना, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था। इसको टीम में जब इन्होंने लिया था तब भी मैंने ऑक्शन के टाइम कहा था बड़ी अच्छी पिक ली है, ये बहुत बड़ा फाइटर है, इसके अंदर जो एग्रेशन है काम देगा। वो हुआ हेजलवुड कभी जिंदगी में फाइनल हारा नहीं, आज भी वो फाइनल हारा। ये चीजें मैटर करती होती। लोग कह रहे विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट खेल ली, और भाई फाइनल था, फाइनल के अंदर उसने एक एंड संभाले रखा हुआ था। अगर वो उस टाइम पे जल्दी आउट होता तो आरसीबी से इतना स्कोर भी ना होता, वो था तो इतना स्कोर। जब आपको पता है कि आप 17 साल से 18 साल से कोई कप नहीं जीते हो और शुरू से आप आरसीबी हो, विराट कोहली की बात कर रहा हूं, तो हमेशा देखिए साउथ अफ्रीका वाले फाइनल में भी उसने इसी तरीके से परफॉर्म किया था। फायरवर्क बड़ा हैवी किस्म का होने वाला है। द मोमेंट आरसीबी ट्रॉफी लिफ्ट करेगी ना तब फायरवर्क शुरू हो जाएगा। हम ही उस दिन ये बात कर रहे थे जब हम सेशन किया करते थे कि आरसीबी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है यहां पे। हां बिल्कुल, यहां पे जर्सी सिर्फ आरसीबी की मिलती है नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल हो गया। यकीन करो कि पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है कि जो हुआ उसके बाद से तो आईपीएल बैन है, लेकिन हर बंदा
आरसीबी का मैच देख रहा होता हाँ, है। मैं जहाँ वीडियो वगैरह डालता हूँ लोग लगे होते हैं भाई कहाँ से देखे कहाँ से आरसीबी लिंक बताओ एग्जैक्टली। यार जो भी कर लो क्रिकेट तो लोगों के दिलों के अंदर है ना। क्रिकेट से कोई दुश्मनी लोग नहीं है। क्रिकेट को देखते हैं और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो आईपीएल को पसंद करते हैं, जो आरसीबी को पसंद करते हैं और वो देख रहे हैं और वो बड़ा खुश है। खाली पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर इसको जश्न मनाया जा रहा होगा। मुझे तो लगता है इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में इतना जश्न नहीं होगा इतना इस बार आरसीबी के जीतने आप देखो आज रेड हुआ था सारा पूरा दिन हाँ पंजाब, लेकिन यार दुखी हो रहा था पंजाब के लिए, ये भी डिजर्व करते थे। टीम अच्छी थी, कैप्टन हालांकि जीता रहता है उनका, लेकिन पंजाब खुद तो नहीं जीत पाई इस तरीके से। शशांक सिंह ने आईपीएल शुरू होने से पहले मुझे ना एक दो पोजीशन का बोला था टॉप 2 में मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी जब वो आउट इन्होंने पर सिमरन का कैच छोड़ा फिर प्रियांश मारने हाँ, लगे। हाँ, हाँ। मुझे लगा 2016 से भी बुरा वाला हाल होने वाला है इस दफा। यार 2016 वाला भी फाइनल आरसीबी जीती हुई थी। जीता हुआ था 200 चेस करने जा रहे थे 100 पे आई थिंक कोई भी नहीं आउट इसलिए का भरोसा नहीं था। अभी भी तो देखो कितनी मार खाई है एक बॉल का डिफरेंस है सिर्फ वही एक बॉल का डिफरेंस। एक छक्का लग गया होता और तो ये तो मैच खत्म हो गया बस। आज भी आरसीबी को अगर शशांक के साथ कोई एक और बल्लेबाज खड़ा होता तो ये तो मैच आपको पता है इंग्लिश बड़े अच्छी उसमें आ रहा था, फॉर्म में आ रहा था, हिटिंग कर रहा था और सिंगल डबल कर रहा था, मतलब वो पार्टनरशिप लगाने के ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही इंग्लिश आउट हुआ उसके बाद लाइनें लगना शुरू हो गई, फिर ये प्रेशर में भी आ गए, फिर बॉल्स कम होना शुरू हो गई, स्कोर बढ़ना शुरू हो भाई गया। कहते हैं जॉर्ज हेजलवुड ने पूरी कोशिश की पंजाब जीते। ये सोचो ज़रा कोशिश की। अगर वो पहली बॉल से कोशिश करता सच्ची में जीत जाते। जब उनको तसल्ली होगी अब जीत गए तो जीत गए। वो नॉर्मल बॉलिंग करवा रहा था, वो ज्यादा कुछ ट्राई कर नहीं रहा था। अकल नहीं ना। हां वो आगे कर रहा था, वाइड नहीं करनी, नो बॉल नहीं लेकिन करनी। जितने भी छक्के उसने मारे हैं, एक फुल टॉस पे, एक आगे वाली बॉल पे मारा, एक फुल टॉस पे लेकिन मारा। शशांक ने बहुत सारे बॉल पहले जाया भी जाया एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूं, फुल टॉसेस बहुत मिस किए हैं उसने, जिसकी वजह से सिर्फ एक दो बॉल का फर्क आया और डेस्टिनी थी भाई आप लोग जीत गए आज, मानना पड़ेगा। 18 साल के बाद आप लोग जीत गए हो, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। 18 साल के बाद आप, और फिर भी अगर आप पहले सीजन से आरसीबी है 9 विराट कोहली टाइप, तो रोना तो निकलेगा ना बेटे, रोना तो निकलेगा। रोना तो उनका निकल रहा था जिस तरीके से। देखो ये बहुत बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है आईपीएल के अंदर, क्योंकि ये देखो मैं कहता हूं जब पीएसएल में बाबर आजम की टीम जीतेगी ना तब भी ये वाले मोमेंट्स होंगे। क्योंकि बाबर आजम ऐसा कप्तान ट्रॉफी नहीं जीता भाई, द मोमेंट जब बाबर आजम ट्रॉफी उठाएगा तब भी ये वाली फीलिंग्स आएंगी लोगों के अंदर, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो ट्रॉफी ले कराची किंग्स में भी एज अ प्लेयर जीता था ट्रॉफी, लेकिन कप्तान विन करे। अब विराट कोहली भी तो है ना, मैं तो चाहूंगा रजत पाटीदार को कि खुद आके ट्रॉफी ना लिफ्ट करे, कोहली को बुलाए कि ट्रॉफी लिफ्ट करे। लेकिन यार उसकी कैप्टनसी की भी तारीफ बनती है, उस तरीके से उसने बॉलिंग यूज की और आरसीबी नीचे नहीं आ पा रहा था, फिर भी चौथे नंबर पे आ जाता, फिर ऊपर चले जाता था, तो नॉर्मली इसका आगे पीछे होना लगा रहा था, लेकिन चौथे से आई थिंक बहुत कम नीचे रहा है ये। एग्जैक्टली लेकिन बड़ा मजे का मैच हमें देखने को मिला आईपीएल का। वो फाइनल वो वाला नहीं हुआ जो होना चाहिए था, ये पहली बॉल के ऊपर पता चल गया था कि जीत गया आरसीबी। फाइनल ओवर थ्रिलर वो वाला नहीं हुआ जो पीएसएल का हुआ था। पीएसएल की आखिरी 2 बॉलों के ऊपर फैसला हुआ था, तो ये जो है ना ये 5वीं और 6वीं बॉल के ऊपर ही फैसला हो गया हुआ था। तो पीएसएल का फाइनल का जो था ना वो ज्यादा वो टेंशन वाला था। लेकिन बहुत आवाम थी भाई आज मैं देखने, आई थिंक फुल क्राउड था आज, 1,32,34,000 जितना भी उनका क्राउड कैपेसिटी है, और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई थी। ऑफ कोर्स आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। ऋषि सोनक आए थे मैं देखने के लिए, बाकी एबी डिविलियर्स ऑब्वियसली वो एक्स आरसीबीएन है, क्रिस गेल दोनों का सपोर्ट कर रहे थे, उसका वही चलता रहता है जहां भी, और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई थी। लेकिन एट एंड पूरी दुनिया चाह रही थी कि आरसीबी जीते। कोई अगर अपनी फेवरेट टीम नहीं जीती तो फिर आरसीबी जीतती है। तो 18 साल के बाद उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई अब हमारे नाम पे वो चीज नहीं है कि हम आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीते। एग्जैक्टली फाइनली वो जीत गया, मुबारक हो आरसीबीएंस को। एग्जैक्टली जी, बड़ा अच्छा मोमेंट रहा है आरसीबी के लिए, आईपीएल के लिए। फाइनली अब सिर्फ 2 टीमें रह गई, दिल्ली और पंजाब।